राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पेडेड ब्लाउज कैसे स्टिच करते हैं वो आपको आज वीडियो बना के दिखा रही हूँ। और जिसको भी नहीं आता हो वो इस वीडियो को देख के आराम से पेडेड ब्लाउज सिलना सीख सकते हैं। ये मेरे पास में कप्स है। कप्स में 2 नंबर छोटे ही लेती हूँ। ये मेरे पास में 34 नंबर के कप्स है। ब्लाउज मेरा 36 का है। मेरे को ज़्यादा बड़े कप्स नहीं लगाने हैं इसमें, इसलिए मैं छोटे ही ली हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहना आगे तक और देखना मैं कैसे पेडेड ब्लाउज स्टिच करती हूँ। सबसे पहले मैं बाजू कंप्लीट करूँगी। ये अस्तर है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। अब मैं उल्टा करके अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी। ये मेरे दोनों पार्ट है। एक बाजू ये हो गई, एक बाजू ये हो गई। ये देखो ये वाली लेस है मेरे पास में। अब मैं इसको बाजू पे लगाऊंगी, तो आप देखते रहना कैसे सिलाई करती हूँ मैं इसकी। पहले मेन फैब्रिक को उल्टा करके स्टिच करना है, फिर इसको सीधा करना है इस तरीके से। अब इस पे ये वाली लेस में अटैच करूँगी। इससे क्या ब्लाउज में काफ़ी अच्छा लुक आएगा। ये देखो इस तरीके से। ये लहंगे का ब्लाउज है, इसलिए थोड़ा सा इसको लेस वगैरह लगा के हेवी बनाना है। तो हेवी बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन डालनी है। तो ये मेरे एक बाजू हो गई है कंप्लीट, ये दूसरी बाजू है। इस काम की बात बताती हूँ। जो भी महिलाएं घर पे रहती है और कुछ भी नहीं करती है दिन में, तो उनके लिए एक बेस्ट इनकम का स्रोत है सिलाई। सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो हर एक लेडीज़ को आनी चाहिए। दूसरों के नहीं तो भी खुद के सिलने के लिए तो उनको थोड़ा बहुत सिलाई करना आना ही चाहिए। उससे क्या वो दूसरों के नहीं सिलेगी तो कम से कम खुद के सिल के पैसे तो बचाएगी ना। और अगर इंटरेस्ट हो ज़्यादा तो वो खुद भी दूसरों की ब्लाउज़ वगैरह सूट वगैरह सिल के हमारी जैसे पैसे कमा सकती है। तो जो भी लेडीज़ घर में फालतू बैठी रहती है, कुछ ना कुछ किया करो, क्योंकि आज का समय बहुत अलग है। अभी इतने खर्चे होते हैं कि मतलब एक जने के कमाने से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दोनों को कमाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपन तो घर का काम करते हैं तो अपन क्यों कमाए। अगर आपके पास टाइम है तो आपको भी कुछ ना कुछ काम करके 2 पैसे कमाना चाहिए। और लेडीज़ के लिए तो सबसे बेस्ट काम सिलाई का होता है। तो अगर नहीं आती हो आपको सिलाई करना तो आप भी यूट्यूब से देखा करो वीडियो, और वीडियो देख के आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन के ब्लाउज बना सकते हो, पहन सकते हो अपने। करो ये मेरी बाजू कंप्लीट हो गई, ये देखो। अब मैं इसका बैक पार्ट कंप्लीट करूँगी। ये मेरा बैक पार्ट है इसका। इसको भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। पहले इसको उल्टा करके रखूँगी और फिर सीधा करूँगी। मेरा खुद का एक बुटीक है, वंश बुटीक के नाम से। तो मेरे पास में हमेशा सिलाई रहती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर सिलाई में इंटरेस्ट लेते हो तो करो, क्योंकि सिलाई का काम लेडीज़ों के लिए एक ऐसा काम है कि इसमें ना तो कोई रोक टोक करता है और
ये काम ऐसा है कि अपन अपना घर का सारा काम करके अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं और 2 पैसे की इनकम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको परफेक्ट सिलाई आए। आपको अगर परफेक्ट सिलाई नहीं आती है तो आप खुद के कपड़े तो बना ही सकते हो ना, क्योंकि आजकल सिलाई की भी काफ़ी रेट होती है। बहुत ब्लाउज़ों की रेट बहुत ज़्यादा चल रही। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अच्छे खासे पैसे लेते हैं ब्लाउज के, क्योंकि जिस एरिया में अपन रहते हैं ना उस एरिया के अकॉर्डिंग ही अपने को सिलाई लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी गांव से हो छोटे से, तो वहाँ पे गांव के अकॉर्डिंग सिलाई लेनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे सिटी में सिलाई करती हूँ तो मैं मेरे आसपास के बुटीक से कम तो रखती हूँ, पर इतना भी कम नहीं कर सकती। तो ये फ्रेंड्स मेरा बैक पार्ट तैयार हो रहा है ब्लाउज का। आप वीडियो देखते रहना। देखो फ्रेंड्स, बीजिया लगाने से ब्लाउज का लुक चेंज हो गया है। ऐसे थोड़ा हेवी सा लग रहा है, सिंपल नहीं लग रहा है बिल्कुल। ये मेरा बैक पार्ट है। ये देखो इस तरीके से। मैं आपको पहले ही बताई थी कि ये मेरा डिज़ाइनर ब्लाउज बनेगा। अब मैं यहाँ पे हुक लगाने के लिए पट्टी लगाऊंगी। ये मेरी हुक पट्टी है। इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूंगी। ब्लाउज के बैक में मैं ओनली 2 ही हुक अटैच करूंगी, बाकी नीचे की साइड 2 ही रहेगी। डिजाइनर ब्लाउज है। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरी हुक पट्टी लग गई है। इसमें आई पट्टी लगाऊंगी। आई पट्टी हमेशा मैन फैब्रिक से ही लगाते हैं। जहाँ तक आपको पता नहीं हो तो आप वीडियो में देख के समझ जाना कि हुक वाली जो पट्टी होती है वो अस्तर के कपड़े की अटैच करते हैं और आई पट्टी मैन फैब्रिक की अटैच करते हैं। ये मेरी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब इस पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे यहाँ पे 2 हुक लगेंगे, तो मैं उसके लिए अभी से ही निशान लगा देती हूँ। 1 और ये 2 हुक लग के ये पैक हो जाएगा। अब ये जो पीछे वाले जो चुन्नट होते हैं वो चुन्नट में यहाँ लगाऊंगी। इससे के ब्लाउज में फिटिंग अच्छे से आती है और ये बैक पार्ट में भी लगते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेरे बैक साइड का जो है, ये मेरे बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं सबसे लास्ट में स्टिच कर रही हूँ फ्रंट पार्ट को। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, पेडेड ब्लाउज को अपन प्रिंसेस कट बनाते हैं। मैं प्रिंसेस कट में कटिंग नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ही इसको स्टिच करती हूँ। ये मेरा प्रिंसेस कट है, इस तरीके से होता है। तो मैं इसकी कटिंग न करके और इधर वाले पार्ट में भी निशान लगा लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से। अब ये मेरे दोनों साइड निशान हो गए।
तो मैं ये डायरेक्ट इसकी सिलाई कर दूँगी। प्रिंसेस कट वाली सिलाई में डायरेक्ट ही कर देती हूँ, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी लेडीज़ें जो सिलाई का काम करती है वो कटिंग करके भी करती है, पर मैं कटिंग जब करती हूँ जब मुझे यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी हो। अभी मुझे इसमें पाइपिंग अटैच नहीं करनी है, डायरेक्ट सिंपली बनाना है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। पाइपिंग लगाने के लिए तो इसकी कटिंग करनी ही पड़ती है, बिना कटिंग किए ये पाइपिंग नहीं बनती है इसकी यहाँ पे प्रिंसेस कट वाली। पर आजकल लेडीज़ वो वाली पाइपिंग नहीं लगवाती है क्योंकि वो ओल्ड हो गई है, अभी फैशन में नहीं है वो, पहले चलती थी काफ़ी। तो उससे क्या जो सिलाई करते हैं उनका काम भी थोड़ा इजी हो गया कि उनको कटिंग नहीं करनी पड़े। ये देखो सिले लग गए मेरे प्रिंसेस कट वाले चुन्नट। अब मैं एक बीच में लगाऊंगी यहाँ पे, इससे क्या अपने ब्रेस्ट का जो शेप होता है ना बहुत अच्छे से आता है इस वाले डार्ट को लगाने से। जो भी सिलाई का काम करते हैं और ब्लाउज बनाते हैं वो ज़रूर ध्यान रखो इस डार्ट को लगाने का, क्योंकि काफ़ी लेडीजों के मैंने देखा है ये वाला डार्ट नहीं लगाती है तो उनका ब्लाउज जो पहनती है वो बिल्कुल सामने से प्लेन प्लेन लगता है। तो वो प्लेन लगने का कारण यही होता है कि वो ये वाला डार्ट नहीं लगाती है। अब फ्रेंड्स मैं कप्स लगा रही हूँ, तो कप्स लगाने का यही सबसे इजी तरीका है कि अपने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच पे आना चाहिए। इसका मेन पॉइंट और इसका मेन पॉइंट 10 इंच पे आना चाहिए। ये मेरा 10 इंच पे आ रहा है, देखो आप। आधा इंच मैंने ऊपर कंधे की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है, बाकी मेरा ये 10 इंच पे आ रहा है। तो मैं इस जगह इसको सिलाई करूँगी। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा कप लग गया है इस तरीके से। अब मैं इधर वाला भी लगाऊंगी। एक साइड का कप्स लग जाता है तो दूसरे साइड के कप्स का ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है कि कौन सी जगह लगेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 इंच के बराबर जगह बच रही है इधर, तो इधर भी 1 इंच के बराबर बचनी चाहिए। इधर 1.5 इंच है तो यहाँ भी 1.5 इंच होनी चाहिए। तो ये मेरे कप्स लग के रेडी हो गए इस पे अस्तर वाले कपड़े पे। अब ये मेरा मेन फैब्रिक है, इस पे भी मैं प्रिंसेस कट वाले डार्ट लगाऊंगी। तो ये मैंने निशान लगा दिया है यहाँ पे, इस तरीके से बनेगा ये। अब इसको इधर की साइड भी निशान को लगाना है। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे दोनों साइड निशान हो गए हैं। ये इधर भी हो गया, उधर भी हो गया। चौक से ऐसे निशान लगाने से क्या प्रॉपर बन जाता है। तो ये इधर की साइड का प्रिंसेस कट वाला सिलाई कर रही हूँ मैं। मेरे को तो सबसे इजी पैडेड ब्लाउज सिलना लगता है, क्योंकि फोटक्स वाले ब्लाउज में भी टाइम लगता है, पर इस वाले में मुझे टाइम नहीं लगता और अच्छा भी लगता है। और मेन चीज़ है फोटक्स वाले ब्लाउज के सिलाई चार्ज कम होते हैं
और पैडेड ब्लाउज की सिलाई चार्ज ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई उस वाले टाइम में अपन फोटक्स वाले जो ब्लाउज को बनाते हैं ना, उस टाइम में तो अपन पैडेड ब्लाउज निकालेंगे तो अपने को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैं अधिकतर पैडेड ब्लाउज ही स्टिच करने की एडवाइस देती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें भी मैं ये बीच वाला ये लगाऊंगी चुन्नट, क्योंकि इसको लगाने से थोड़ा ब्लाउज का शेप अच्छा आ जाता है और लुकिंग वाइज भी बहुत प्रिटी लगता है। ये देखना अभी आप, अब इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ मैं कप्स के ऊपर। ये मेरे अस्तर वाले कपड़े के कप्स से तैयार हो रखा है और ये मेरा मैन फैब्रिक है। इस तरीके से ये तैयार होगा। आप वीडियो को पूरा देखना एंड तक, जब भी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये वाली जो चीज़ है ना, ये अभी अंदर की साइड जा रही है। मैं कितना भी खींच लूँगी तो भी अंदर जाएगी। अगर आप यहाँ पे ये वाला टक्स नहीं लगाते तो आपका ये बिस्किट का ना खाली, तो ये वाली चीज़ जो आपको दिख रही है अभी, ये नहीं दिखती। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं पहले इसके गले को मैं कच्चा करूँगी, मोटी मोटी सिलाई करके। थोड़ा बड़ा करना है सिलाई को। फिर ये मैंने बड़ी बड़ी सिलाई कर दी है इसमें। मेरे अस्तर वाला जो कपड़ा है वो मैन फैब्रिक दोनों अटैच हो गए हैं। अब इसमें मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को आगे की साइड भी ये वाली लेस अटैच करना है। तो पहले अस्तर वाले कपड़े से मैं इस पे अंदर की साइड वाली पट्टी लगाऊंगी। हमेशा अगर अंदर की पट्टी लगाओ या पाइपिंग के लिए कपड़ा कट करो तो वो यूरेप में ही कपड़ा कट करना है, क्योंकि आप अगर सीधा कपड़ा कट करोगे तो आपके गले में फिनिशिंग नहीं आएगी। ये चीज़ काफ़ी टेलर्स को पता नहीं होती है, तो आप अच्छे से देख लेना। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरीके से पैडेड ब्लाउज रेडी करती हूँ। ये मेरे पट्टियाँ हैं आगे की साइड गले में लगाने के लिए, तो इनको स्टिच कर रही हूँ मैं। आप अगर पाइपिंग लगाना चाहते हो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो इसकी जगह, पर मैं इस पे पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे समोसे वाली जो लेस है वो लगानी है। थोड़ा ब्लाउज को हेवी बनाना है मुझे, लहंगे का ब्लाउज है ये। एंजल, तेरे पास में कौन से वाले हैं? पूरे खा गए क्या? एक बार में 5-6 खा रही है। एक इसमें से थोड़ा सा बैठते हैं, मुझे कैसा लगता है।
एक का दे दे, कचरा मत कर, नीचे चींटी आएगी नहीं तो। देख वो गिर गया। दूसरा दे दो। जीरा वाला नहीं क्या? जीरा वाला नहीं है मम्मी। अब के बार मुझे याद दिलाना, जीरे वाला लेके आएंगे। हाँ मम्मी। अरे नहीं है, वो चीनी वाला है। मतलब अभी नहीं खाना मुझे। मम्मी देख लो, हमने क्राफ्टिंग करके पूरा साफ कर दिया वापस से क्राफ्ट का। मेरे तो अच्छे नहीं लगे, नमक वाले थे। मेरे वाले तेरे वाले पता नहीं अच्छे हैं, है ना? जीरे वाले नहीं है। जीरे वाले अरे वो दूसरे आते हैं, ये नहीं। मानते ही नहीं लोग। ऐसे कैसे मान जाऊँ मैं, है ही नहीं तो। पानी लेके आना उसमें से, मटकी में से, फ्रिज का मत लाना। अब ये मैं आगे वाले जो गले की पट्टी है वो लगा रही हूँ। पहले मैंने सीधी साइड में इसको पट्टी को लगाया है, फिर इसके कॉर्नर कट करे हैं मैंने, और अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। आप पाइपिंग भी लगा सकते हो इसकी जगह, ज़रूरी नहीं है कि पट्टी लगाओ, पर मुझे पट्टी लगाना है। तो आप पट्टी लगाना भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी गले की पट्टी लग गई है। मैं आपको दिखाती हूँ इससे गले का। स्वीट हार्ट नेक है ये मेरे ब्लाउज के गले का। तो आपको इस पर बीजिया लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लगेगा। इस तरीके से लगेगा ये। इस तरीके से। तो ये जो लेस है मेरे पास में, इस लेस में अगर जॉइंट भी लगाते हैं ना अपन ऐसे, तो पता नहीं चलता है। समोसे वाली भी कितने ही प्रकार की लेसें आती है, पर जो लेस मेरे पास में है ये बिल्कुल फिनिशिंग वाली लेस है, बहुत अच्छी है। अगर अपन किसी के ब्लाउज में अच्छी क्वालिटी की चीज़ लगाएंगे तो पैसे भी उसी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे अपने को। आप हल्की फुल्की चीज़ लगा दोगे किसी के ब्लाउज में जो 2 दिन ही नहीं चले, तो फिर पैसे भी उसी के ही हिसाब से आपको मिलते हैं। तो मेरे इस ब्लाउज़ की सिलाई चार्ज है 500। तो मैं उसी तरीके का काम करके देती हूँ कि अगला कस्टमर खुश होके और अपने को सिलाई के पैसे दे। काफ़ी लेडीज़ों को होता है कि हमें तो इतनी सिलाई ही नहीं मिलती है। तो पहले तो आप अपना सिलाई में जो फैब्रिक यूज़ करते हो वो क्वालिटी मेंटेन करो। अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप लगाओगे तो
तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। आप लो क्वालिटी की चीज़ लगाओगे तो आपको उस तरीके से ही पैसे मिलेंगे सिलाई के। और एक अपनी सिलाई में अच्छी फिनिशिंग करो। अगर आप ऐसे ही चाल चलाओ ब्लाउज बनाओगे, उसमें कोई फिनिशिंग वगैरह नहीं दोगे तो आपको सिलाई के चार्ज भी उसी हिसाब से मिलेंगे। अब जैसे मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं सिलाई के, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को फिनिशिंग से करने की कोशिश करती हूँ कि वह किसी चीज़ में एक धागा भी इधर उधर नहीं रहे। तो कस्टमर्स खुश होके मेरे को पूरी सिलाई के पैसे देके जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये मेरा आगे का पार्ट है। अब मैं इस आगे वाले पार्ट पे पीछे वाले को रख के कंधे जॉइंट करूँगी। ये मेरा इधर का है और ये इधर का। ये कंधे जॉइंट हो गए हैं दोनों साइड के। अब इसकी बाजू जॉइंट करूंगी मैं। ये मैंने बाजू पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो जो बाजू में मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की थी वो ये वाली है। तो इसको आगे की साइड रखना है ऐसे। तो इसको इस तरीके से रखेंगे तब ये आगे की साइड रहेगी। पहले इसको इस तरीके से मेजर कर लो। अब ये मेरा प्रॉपर आ गया है। मैं यहाँ से इसकी सिलाई करूँगी। कोई भी काम हार्ड नहीं होता है। अगर अपन करने लग जाते हैं ना तो सब काम इजी हो जाता है। बस मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई सा भी काम हो, हर काम में ही मेहनत करनी पड़ती है। इसमें दिमाग वाला खेल है सिलाई में कि जितनी अच्छी आप डिज़ाइनें निकाल पाओगे, जितनी अच्छी फिनिशिंग दे पाओगे, आपके हाथ में जितनी सफाई होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा बैक साइड से भी बाजू लग गया और फ्रंट साइड से भी लग गया। तो मैं पहले इसमें अंदर की सिलाई लगाऊंगी, फिर बाहर की सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं सीधे में सिलाई इसलिए लगाती हूँ कि जो कटिंग रहती है सीधी सिलाई लगाई है। ये देखो, एक्स्ट्रा कपड़ा भी हटा दो।